इधर देखो, हमने ये टॉपिक वैसे तो पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। एक कंटेंट में इसमें और बता रहा हूं, और वो क्या है बोलो, अम्ल सार आपसे मेरे को अनुमापन। ठीक है, अनुमापन बोले तो एसिड बेस टाइटेशन। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। जब भी आप एलए का एग्जाम देने जाओ, एक क्वेश्चन 100% इससे आता ही है। बात समझ में, 100% यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आए हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा। मतलब ये जो मैं एसिड बेस टाइट्रेशन बता रहा हूं, इसका एज सच पहले वाली चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक छोटा सा कंटेंट, एक छोटा सा टॉपिक है जिसे मुझे आपको सिखाना है। बात समझ में, थ्योरेटिकल है, आपको अच्छे से सीखना है कि कैसे रंगों को याद रखा जाएगा, किसके लिए क्या यूज किया जाएगा, और कैसे मैं आपको याद करवाता हूं। बात समझ में, मतलब 1 घंटे में मैं आपको ये पूरा टॉपिक तैयार करा दूंगा। एक क्वेश्चन पक्का इससे 100% एलए के एग्जाम में आता है। बोलो बात समझ में, मतलब जब भी आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जाओ तो इसको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। बोलो बात समझ में। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल सभी एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे। अभी रीट का एग्जाम दिया हो तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था। बोलो बात समझ में आए। बोलो कि आप समय फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है, मतलब आप समझ गए, मतलब मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उनके कलर वगैरह सब मैं आपको भी याद करवाऊंगा। क्लियर। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अम्लसार अनुमापन, एज सच आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं, और वो एक अपने आप में एक नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट है जिसको समझना है और यहीं पे रेडी करके जाना है। बात समझ में आए। ओके, है चीजें याद करने की, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझा के बताऊंगा कि एंड रिजल्ट आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में। तो सबसे पहले अम्लसार अनुमापन का मीनिंग क्या होता है, तो आपसे मेरे को वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिससे हम किसी भी विलयन यानी सॉल्यूशन का नेचर, प्रकृति का पता लगाते हैं, उसे हम अम्लसार अनुमापन कहते हैं। बात समझ में। तो सबसे पहले यही लिखोगे, आपसे मैं कह रहा हूं वह प्रक्रिया, आपसे मैं कह रहा हूं जिससे हम, आपसे मैं कह रहा हूं किसी विलियन, आपसे मैं कह रहा हूं विलियन, बोलो विलियन मतलब क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, कि आपसे मैं को प्रकृति, ठीक है, कि अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति यानी प्रकृति मतलब नेचर, बोलो का आपसे मैं कह रहा हूं पता। ठीक है, बोलो पता आपसे मैं को लगाते हैं। ठीक है, पता लगाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो अम्लसार अनुमापन कहते हैं। अम्लसार आपसे मैं करूं अनुमापन, बोलो कहते हैं। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। बात समझ में आए। बोलो ओके। फिर क्या बता रहा हूं, और देखो मैंने कहा एसिड बेस, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्लसार अनुमापन। नाम सबने सुना है। बात समझ में आए। अब क्या बता रहा हूं कि अम्लसार अनुमापन की प्रक्रिया में जो केमिकल या रसायन हम मिलाते हैं उसे सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। बात समझ में है। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो आपसे मेरे को अम्लसार, आपसे मैंने कहा अनुमापन, आपसे मैं कह रहा हूं की प्रक्रिया, आपसे मैं कह रहा हूं में जो केमिकल, आपसे मैं कह रहा हूं केमिकल यानी रसायन, आपसे मैं कह रहा हूं मिलाते हैं, बोलो मिलाते हैं, उसे हम सूचक, आपसे मैं कहूं इंग्लिश में इंडिकेटर, आपसे मैं कह रहा हूं इंडिकेटर, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या वर्ड आया है, इंडिकेटर, सूचक, तो उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो हमने हेडिंग डाली है, बोलो सूचक, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इंडिकेटर। ठीक है, ओके। अब आप फिर 5 मिनट ध्यान देना। पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं, सूचक इंडिकेटर मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वह जो अपने रंग में परिवर्तन करके, बोलो विलयन की प्रकृति के बारे में बताता है, उससे हम इंडिकेटर या सूचक कहते हैं। क्या बता रहा हूं मैं, बोलो वह जो आपसे मैं करूं अपने रंग में, आपसे मैं करूं रंग में, बोलो परिवर्तन, चेंज इन कलर, आपसे मैं करूं रंग में परिवर्तन करके, आपसे मैं को विलयन की, आपसे मैं को प्रकृति, बोलो को बताता है, बोलो बताता है, उससे हम क्या कहते हैं, बोलो सूचक कहते हैं। ठीक है, इधर ध्यान देना।
तो मैंने कहा उससे क्या कहते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर कहते हैं। मेनली दो ही सूचक होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि सूचक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, टू आपसे मैं कहूं टाइप्स। ठीक है, बोलो आपसे मैं के होते हैं। ठीक है, एक कौन सा बोलो, मैंने कहा अम्लीय सूचक। ठीक है, एक मैंने कहा अम्लीय सूचक। ठीक है, एक आपसे मैं कह रहा हूं, इधर क्या बता रहा हूं मैंने कहा क्षारीय सूचक। ठीक है, यानी एक तो कौन होगा बोलो, एसिडिक आपसे मैं कहूं इंडिकेटर। ठीक है, और एक क्या होता बोलो, आप कहोगे बेसिक इंडिकेटर। ठीक है, क्षारीय आपसे मैं कह रहा हूं इंडिकेटर। ओके, अब आप समझो, देखो क्या बताना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात को। अम्लीय सूचक में अगर मैं बात करूं, मोस्ट पॉपुलर वेरी फेमस फिनोप्थलीन। कौन बोलो, फिनोप्थलीन। ठीक है, मैंने लिखा फिनोप्थलीन। ठीक है, आपसे मैं कहूं कौन है बोलो, मैंने कहा फिनोप्थलीन। ठीक है, कौन है बोलो, फिनोप्थलीन। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनोप्थलीन बात समझ, वेरी पॉपुलर। इसको ही हम क्या लिखते हैं, HPH लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HPH। बोलो बात समझ में। और मैंने कहा सारे सूचक में वेरी फेमस मैथिल ऑरेंज। कौन होता बोलो, मैथिल ऑरेंज। ठीक है, आपसे मैं करूं, मैंने कहा मैथिल ऑरेंज। क्या बताया मैंने, बोलो मैथिल आपसे मैं करूं ऑरेंज। ठीक है, और मैथिल ऑरेंज को हम प्यार से आपसे मैं कह रहा हूं क्या लिखते हैं, MEOH लिखते हैं। बोलो बात समझना। ओके, अब इधर ध्यान दो मैं आपसे कह रहा हूं कि फिनोप्थलीन आपसे मैं कह रहा हूं अम्लीय सूचक है और मैथिल ऑरेंज क्षारीय सूचक है। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर है। तो मैंने कहा कि जो फिनोप्थलीन होता है उसका सामान्य रंग कैसा होता है। ठीक है, जनरल कलर इसका कैसा होता है, तो ये रंगहीन होता है, बोले तो कलरलेस होता है। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं क्षारीय विलयन में, आपको पता है इंडिकेटर हमेशा अपने से अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन में डाले जाते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कुछ क्षारीय विलयन में यानी बेसिक सॉल्यूशन में इसका रंग गुलाबी आपसे मैं कहूं कैसा होता है, पिंक होता है। बात समझ में आए बोलो। अच्छा, मैथिल ऑरेंज की बात करूं तो मैंने कहा कि इसका सामान्य रंग जो होता है, सामान्य रंग येलो होता है। कैसा होता है, येलो मतलब पीला होता है। ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूं कि ये बोलो अम्लीय आपसे मैं कहूं विलयन में, अम्लीय विलयन आपसे मैं कह रहा हूं एसिडिक सॉल्यूशन में इसका रंग कैसा होता है, तो मैंने कहा ऑरेंज होता है। ठीक है, ऑरेंज मतलब क्या होता है, नारंगी होता है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर किसी इंडिकेटर के, फंडा लॉजिक सुनो, अगर किसी इंडिकेटर के नाम के अंदर रंग आता हो, क्या बताना चाह रहा हूं, अगर किसी इंडिकेटर के नाम में रंग आता हो तो वो रंग उसके नेचर के अपोजिट सॉल्यूशन के अंदर का होगा। क्या बताना चाह रहा हूं, समझना। मैंने कहा अगर किसी इंडिकेटर के नाम में रंग आता हो, जैसे मैथिल ऑरेंज, जैसे मैथिल रेड, जैसे फिनोल रेड, अभी आगे सब आएंगे, मैं फंडा लॉजिक बता रहा हूं, कलर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी इंडिकेटर के नाम में रंग आता हो, क्लियर, तो उसका जो नाम में रंग होगा वो उसके अपोजिट नेचर का, जैसे मैथिल ऑरेंज है MEOH लिखा, तो ये बोलो इंडिकेटर सारी इंडिकेटर है कि नहीं है, तो इसका मतलब वो ये बोलो आपसे मैं करूं इसका अपोजिट करेक्टर वाला कौन सा सॉल्यूशन हुआ, अम्लीय हुआ बोलो। और बोलो समझे समझे। तो मैंने कहा अम्लीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है, ऑरेंज मतलब नारंगी होगा। क्लियर? तो मैंने कहा चलो इसका तो फंडा दिक्कत नहीं है, मुझे ये पता होना चाहिए फिनोप्थलीन का रंग सारी विलयन में कैसा होता है, पिंक होता है। क्यों? क्योंकि फिनोप्थलीन में तो कहीं मुझे पिंक दिख ही नहीं रहा है। और बोलो नहीं दिख रहा है ना, मैथिल ऑरेंज में दिख रहा है। तो मैंने कहा ये मुझे याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता, अभी पूछा आरपीएससी ने, बोलो बात समझ। फिनोप्थलीन का बोलो कैसा रंग होता है सारी मिलन, और कैसा होता बोलो गुलाबी, बोलो बात समझ, याद होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप लोग कॉलेज लाइफ गए हो, कॉलेज लाइफ ने आपने लड़कियों को कुछ शॉपिंग वॉपिंग कराई है? आपने देखा लड़कियों को जैसे ही किसी शोरूम में ले जाते हैं दिलाने के लिए, तो वो किस कलर पे फिदा हो जाती है बोलो? वेरी गुड, बहुत एक्सपीरियंस है बच्चे को। बोलो किस पे फिदा हो जाती है, पिंक पे। तो सेटिंग बिठा ली अपन ने कि फिनोप्थलीन मतलब आपसे मैं कह रहा हूं, अरे बोलो रंग कैसा होगा सारी विलेन में, पिंक। बोलो बात समझ में, क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो? जब जब फिनोप्थलीन को देखो तो क्या याद आना चाहिए,
अरे वो तो मन में रखना है। गुलाबी पिंक मैं थोड़ा डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन इनका। अब इस बात को बताने के लिए ही तो इंडिकेटर के लिए थ्योरी दी गई है। दो थ्योरी बताऊंगा अभी मैं आपको। अभी तो मैं केवल इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। मैं इंडिकेटर के लिए क्या थ्योरी दी गई है, बोलो बेंजोइड क्यूनोइड थ्योरी क्या है, ऑस्टवाल्ड थ्योरी क्या है, बहुत अच्छे से चीजें समझाने वाला हूं। एंड ऑफ रिजल्ट क्या होगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर। अभी मैं बेस बनाता हुआ जा रहा हूं कि भाई अभी मैं यहाँ फिनोल रेड क्यों घुसाऊं, मैंने कहा मैं मेथिल ऑरेंज क्यों घुसाऊं, मतलब आपका मेथिल रेड क्यों घुसाऊं। मैं पहले जो बेसिक इंडिकेटर है, जो पॉपुलर इंडिकेटर है, उनका रंग बताऊं। अरे बोलो समझे समझे। एक स्टेप बाय स्टेप चीज सिखा रहा हूं आपको, समझना मेरी बात को। मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि अभी बोलो विपरीत में क्यों देते हैं, वो सब कुछ आपको पता चलेगा जब मैं अभी अगला पॉइंट मेरा होगा थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। मतलब सूचकों के लिए सिद्धांत दिए गए, उन प्रिंसिपल सिद्धांतों ने बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों अपोजिट में लेते हैं। बोलो बात समझ में। ओके, तो अभी मैंने जो आपको बताया समझ में आया बोलो। चार, पांचवा कोई नहीं। फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, फिनोल रेड और मेथिल रेड, चार इंडिकेटर होते हैं। सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, चार्ट बनवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। बोलो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बात समझ में। मतलब मेरा किसी चीज को सिखाने का एक तरीका है कि मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, आप समझना। आफ्टर क्लास आपको हर एक चीज याद करवा दूंगा। मैं चाहूं तो यहां पर भी एक और लिख करके उसका भी बता सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि पहले मैं ये तो याद करवाऊं। और बोलो समझे नहीं समझे। पहले एक बार फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज तो हो जाए रेडी, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर तो वही है। बात समझ में। और भी आएंगे, कलर रंग सब बताऊंगा। और अभी आपने पूछा कि अपोजिट में क्यों लेते हैं, वो भी आपको अच्छे से बताऊंगा। एक बार मैंने केवल इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन दिया, इतना समझ में आया बोलो आपको। अरे बोलो समझे नहीं समझे। क्लियर। जितने एसिड बेस टाइट्रेशन में चीजें एग्जाम में पूछी जाती वो एक एक परते में आपको खोल के बताऊंगा। पीएच से लेकर के थ्योरीज से लेकर के आपसे हर चीज बताऊंगा। क्लियर। इतना समझ में आया। मैंने आपको ये रंग भले ही याद रहता हो, लेकिन मैंने बैकअप के रूप में क्या बताया कि सपोज दैट फिनोप्थिलीन का सारे माध्यम में रंग कैसा होता है। चार रंग दे दिया आपको और आप भूल गए, मैं आपसे कह रहा हूं। तो बोलो वहां और याद ही करना पड़ता है। अरे कोई फॉर्मूला तो है नहीं, निकाल ले पिंक कलर आ गया। अरे बोलो समझे, इसलिए ये तो याद रखना पड़ेगा। इसका मैंने बता ही दिया। इधर क्या लॉजिक बताया मैंने आपको कि अगर किसी इंडिकेटर के नाम में रंग आता हो, अगर किसी इंडिकेटर के नाम में रंग आता हो, तो वो रंग हमेशा उसके नेचर से अपोजिट के अंदर ही होगा। ये लॉजिक बताया, ये अभी बताया, आगे मैं यूज करूंगा इसको। बोलो इतनी कहानी समझ में आई बोलो। तो मेरे कहने मतलब इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर का क्या रहता है, इन सब को बताने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। तो आप हेडिंग डालोगे सूचक के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। ठीक है। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, समझना। हटा दूं मैं बोले ये। ओके। ये तो बिल्कुल मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई कि इंडिकेटर कितने प्रकार, इंडिकेटर क्या होते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं। और जनरली आपको पता होना चाहिए फिनोप्थिलीन का जनरल कलर कैसा होता है और आपसे सारे माध्यम में कैसा होगा। क्लियर। इतनी बात नोट कर ली थी बोलो आपने। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं बोलो, मैंने कहा कि सूचक के सिद्धांत। ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं थ्योरी, आपसे मैं कह रहा हूं थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, ऑफ इंडिकेटर। ठीक है। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर सूचक के दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक है आपसे मैं कह रहा हूं ऑस्टवाल्ड, आपसे मैं कह रहा हूं का सिद्धांत। ठीक है। और एक है आपसे मैं बेंजोइड क्यूनोइड सिद्धांत। ठीक है। बेंजोइड आपसे मैं कह रहा हूं क्विनोइड, आपसे मैं कहूं सिद्धांत। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये दोनों, अच्छे से समझाता हूं। एक है ऑस्टवाल्ड, आपसे मैं कह रहा हूं ऑस्टवाल्ड थ्योरीज। और एक क्या है आपसे मैं कह रहा हूं बेंजोइड। ठीक है। आपसे मैंने कहा क्विनोइड, आपसे मैं कह रहा हूं
क्विनोइड आपसे मैं कह रहा हूं थोरी, ठीक है, बेंजोइड क्विनोइड थोरी। ओके, तो पहला हेडिंग डालोगे ऑस्टवाल सिद्धांत। पहला कौन सी थ्योरी जानना है, और ये थ्योरी हमें बहुत कुछ सिखा देगी इंडिकेटर के बारे में। बात समझ ना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें ये थ्योरी देगी। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं पहला ऑस्टवाल सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्टवाल सिद्धांत ने अपनी थ्योरी के अंदर 3 बातें बताई। किसके लिए? इंडिकेटर के लिए। बोले तो 3 प्रॉपर्टीज बताई किसके लिए? इंडिकेटर के लिए। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कि जो इंडिकेटर होते हैं वो ऑर्गेनिक, वीक एसिड एंड वीक बेस होते हैं। पहली बात क्या बताई, पहले इधर ध्यान देना, बाद में नोट करना थ्योरी को। आपसे मैं कह रहा हूं ऑस्टवाल की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये थ्योरी किसके लिए दी गई है? इंडिकेटर के लिए दी है। तो बातें इंडिकेटर की करेगा, और जिसके लिए थ्योरी दी उसी की बात करेगा ना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है ये थ्योरी, कि जो सूचक होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं, वह आपसे मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक, बोलो ऑर्गेनिक, वीक एसिड एंड वीक बेस आपसे में को होते हैं। इसका मतलब हुआ, इसी से एक क्वेश्चन मेरा बन सकता है, इंडिकेटर केमिकल नेचर में होते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑर्गेनिक वीक एसिड वीक बेस, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनऑर्गेनिक वीक एसिड वीक बेस। तो क्या पता चला कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक वीक एसिड वीक बेस। बात समझ में? इसको मैं लिखूं तो ये क्या हो गया, बोलो कार्बनिक, आपसे मैं कह रहा हूं दुर्बल अम्ल, बोलो दुर्बल अम्ल आपसे मैं कह रहा हूं, एंड दुर्बल सार। ठीक है, समझना। पहला पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये थ्योरी? पहला जो इसने कहा कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो केमिकली ऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड एंड वीक बेस होते हैं। WAWB का मतलब समझ गए। दूसरा ये थ्योरी क्या कहती है कि जो इंडिकेटर होते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं जो इंडिकेटर होते हैं उनका, आपसे मैं कह रहा हूं जो अनआयनाइज पार्ट होता है, जो अनआयनित भाग होता है वो हल्के रंग वाला होता है, और जो आयनाइज पार्ट होता है वो गहरे रंग का होता है। क्या कहता है कि सूचक, आपसे मैं कह रहा हूं सूचक का, आपसे मैं कह रहा हूं अनआयनित, आपसे मैं कह रहा हूं भाग। ठीक है, अनआयनित भाग का मतलब इंग्लिश में क्या हुआ? नॉन आयनाइज पार्ट। बात समझ में? बोले तो आपसे मेरे को HPH हो गया, MEOH हो गया, एटसेट्रा, ये नॉन आयनाइज पार्ट है। बोलो, समझना मेरी बात को। अनआयनाइज पार्ट हल्के रंग आपसे मैं करूं का, बोले तो लाइट कलर का, ठीक है, तथा आपसे मैं करूं आयनित भाग, आयनित भाग आपसे मैं करूं, आयनित भाग का मतलब क्या हो गया? pH माइनस कर दिया और Me प्लस कर दिया। समझ गए? बोलो, सीधी सी बात है। अगर फिनोप्टलीन को मैं तोड़ूंगा तो बोलो H प्लस और pH माइनस ही करूंगा ना। मेथिल ऑरेंज को तोड़ूंगा Me प्लस और OH माइनस ही करूंगा। तो आपका ये तो इसका क्या हुआ? बोलो अनायनित भाग हुआ, और ये क्या हुआ? बोलो आयनित भाग हुआ। बात समझ में आए? बोलो आयनित भाग गहरे रंग आपसे मैं कह रहा हूं के होते हैं। ठीक है, गहरे रंग के होते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है जो नॉन आयनाइज पार्ट है वो तो लाइट कलर के होते हैं, और जो आयनाइज पार्ट है वो डार्क कलर के होते हैं। ये अपनी थ्योरी में इसने बताया। क्लियर? फिर इसने कहा कि हमेशा, आपसे मैं कह रहा हूं सूचक, बोलो हमेशा सूचक यानी इंडिकेटर को अपने, आपसे मैं कह रहा हूं से विपरीत, आपसे अपने से विपरीत, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रकृति, ठीक है, प्रकृति यानी नेचर वाले, आपसे मैं कहूं विलियन, आपसे मैं कहूं विलियन में, आपसे मैं कह रहा हूं मिलाते हैं। ठीक है, अपने से विपरीत नेचर वाले विलियन में मिलाते हैं। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं तो ही वह रंग, आपसे मैं कह रहा हूं परिवर्तन, आपसे मैं कहूं परिवर्तन, बोलो दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। अब इस तीसरे पॉइंट को उसने अच्छे से समझाया कि देखो क्यों अपने से विपरीत में मिलाते हैं। सेम वाले मिलाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट वाले में मिलाएंगे तो क्या होगा। क्लियर? इसने कहा, देखो मैं अच्छे से एग्जांपल से बताता हूं। इसने कहा कि फॉर एग्जांपल नंबर 1, समझना मेरी बात को, मैं अगेन कह रहा हूं थ्योरीज को समझना, हर चीज का आंसर मिलेगा आपसे। मैं इसने कहा कि एक काम करो आप, आपसे मैं कह रहा हूं पहला ले लो, ये फिनोप्टलीन ले लिया। ये कौन है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं फिनोप्टलीन। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया ये कौन है, बोलो फिनोप्टलीन है। ठीक है, अच्छा फिनोप्टलीन अम्लीय सूचक है, क्षारीय सूचक है? अम्लीय है। अभी बताया मैंने, पहले बेसिक में बता दिया। क्लियर? ये मुझे पहले से ही पता है क्या है, बोलो अम्लीय सूचक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं कह रहा हूं, मैं इसको क्या करता हूं, पहले ये केस फर्स्ट। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं यदि
इसे यदि HPH को मैंने कहा अम्लीय विलयन में मिलाया, किसमें मिलाया? अम्लीय विलयन। आपसे मैं कह रहा हूं अम्लीय विलयन में आपसे मेरे को मिलाया, आपसे मेरे को मिलाया गया, ठीक है, अम्लीय विलयन में मिलाया गया। अब समझना मेरी बात को कि मैं आपसे कह रहा हूं ये फिनोप्थलीन है, तो ये तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर H प्लस और पीएच आपसे मैं कह रहा हूं माइनस, ठीक है, ऐसे ब्रेक होगा ही होगा, बोलो। और बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरी बात समझना। होगा, पूरा तो होगा नहीं, कुछ भाग होगा, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस है, समझना लॉजिक को, ठीक है, पूरा तो होगा नहीं, कुछ भाग होगा। और बोलो इसका मतलब ये भी रहेंगे और ये भी रहेंगे। बोलो वीक का मतलब क्या होता है? यही होता है ना। अब आपसे मेरे को अम्लीय विलयन में मिलाएंगे, तो अम्लीय विलयन में किसकी प्रचुरता मात्रा होगी? बोलो H प्लस की। किसकी प्रचुर मात्रा होगी? H प्लस की। तो क्या होगा कि आपसे मेरे को ये पीएच जो है इस S से जुड़ेगा, तो इसका मतलब हुआ कि अम्लीय माध्यम में मिलाओगे तो ये जो आपका अनायनित भाग है वो बहुत ज्यादा होगा, किससे? बोलो आयनित भाग से। इसलिए अम्लीय माध्यम में रंग परिवर्तन नहीं होगा, आपसे में रंग परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो अनायनित भाग होते हैं उनका रंग बहुत ही हल्का होता है, और जो आयनित भाग जितना ज्यादा होगा तभी रंग गहरा होता है। बोलो बात समझ में? अब मैंने कहा कि सपोजेड केस सेकंड, इसी को हम किस में मिलाए? बोलो सारे माध्यम में मिलाते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे कह रहा हूं HPH को, HPH कौन है? बोलो फिनोप्थलीन को मैंने कहा, बोलो सारिये आपसे मैं कह रहा हूं विलयन, ठीक है, सारिये विलयन आपसे मैं कह रहा हूं में मिलाया गया, ठीक है, मिलाने पर। बात समझ में? जैसे सारी विलयन में मिलाएंगे, मुझे बताओ जो इसका काम है वो तो ये वीक है, तो ऐसे तो होगा ही होगा, बोलो। अरे बोलो समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ये भी होगा ये भी होगा। बात समझ में? क्यों? क्योंकि बोलो वीक है तो थोड़ा तो टूटेगा ना। ओके, अब मैंने कहा सारी में मिलाया, सारी विलयन में किसकी प्रचुरता होती है? बोलो OH माइनस की। तो क्या होगा? OH माइनस की वजह से ये और टूटेगा और H प्लस और निकलेंगे, तो इसका मतलब हुआ सारे माध्यम में क्या होगा? आप कहोगे HPH से बहुत ज्यादा क्या होगा? बोलो PH माइनस होगा। इसका मतलब हुआ कि आयनित भाग अनायनित से बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए सारे माध्यम में रंग परिवर्तन करेगा। आपसे मैं कह रहा हूं अतः मैंने कहा रंग बोलो परिवर्तन आपसे मेरे को परिवर्तन करता है। मेरी बात समझ में आई? तो यहां से एक लॉजिक समझ में आया कि क्यों इंडिकेटर्स अपने से अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन में रंग परिवर्तित करते हैं। बोलो बात समझ में आए? ये किसने बताया? अपने अकॉर्डिंग ऑस्टवाल्ड ने बताया। बेंजोइड क्यूनोइड थ्योरी भी बताएगी, लेकिन उसके बताने का तरीका अलग होगा, क्यों थ्योरी अलग है। बोलो बात समझ में? आई थिंक मैं जो समझाना चाह रहा था समझ में आया? बोलो आपको? ओके, नोट करोगे? ये समझ में आई थ्योरी? बोलो आपको? इस थ्योरी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि वास्तव में आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक, वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। ऑस्टवाल थ्योरी इंडिकेटर की पहली है, तीन बातें इसने बताई है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक, वीक एसिड, वीक बेस होते हैं। सेकंड कहता है कि जो नॉन आयोनाइज पार्ट जो होता है वो लाइट कलर का और आयोनाइज पार्ट डार्क कलर का होता है। और तीसरा बताया कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें हमेशा अपने से अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन में मिलाते हैं और वहीं पे रंग परिवर्तन करते हैं। उसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। बात समझना?
वास्तव में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वो अगली थ्योरी में मैं आपको डायग्राम से प्रूव कर दूंगा कि रियल में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बात समझ में? यहाँ तो मैंने ऐसा लिखा, क्लियर। आपसे मैं कहूँ दूसरी वाली थ्योरी के अंदर जब मैं फिनोल्फ्थालीन की रियल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। फर्स्ट थ्योरी समझ में आए? बोलो आपको थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे मैं करूं नंबर 2 बेंजोइड क्यूनोइड थ्योरी। आई थिंक ये नोट हो गया होगा आपका। बात समझ में आए? बोलो ओके। ओके नेक्स्ट स्टोरी बताओ मैं, बोलो समझना मेरी बात को, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी है? बोलो मैंने कहा बेंजोइड क्विनोइड, आपसे मैं कहूं सिद्धांत, ठीक है। बेंजोइड क्विनोइड मैंने कहा थ्योरी, ठीक है। अगेन अच्छे से 5 से 10 मिनट पहले पूरी थ्योरी को समझना है। ये थ्योरी क्या कहती है सुनो। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी इंडिकेटर होता है उसका जो अनआयोनाइज पार्ट होता है उसे बेंजोइड कहते हैं और जो आयोनाइज पार्ट होता है उसको क्यूनोइड कहते हैं। क्या बात बताता है ये? आपसे मैं कह रहा हूं समझो कि ये थ्योरी आपसे मैं कह रहा हूं क्या कहती है। पहली चीज आपसे मैं कह रहा हूं सूचक यानी इंडिकेटर का आपसे मैं कहूं अनआयनित, आपसे मैं कह रहा हूं भाग, अनआयनित भाग जो है वो आपसे मैं कह रहा हूं क्या कहलाता है को आपसे मैं कह रहा हूं बेंजोइड, ठीक है। आपसे मैं कहूं बेंजोइड, ठीक है। बेंजोइड आपसे मैं कह रहा हूं तथा आयनित भाग आपसे मैं कह रहा हूं को बोलो क्या कहते हैं? क्विनोइड आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं, ठीक है। एक बार तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, इधर देखो बेंजोइड का मतलब ये हुआ कि दिस वन की फीलिंग्स, बात समझ में। क्यूनोइड का मतलब हुआ आपसे मैं कह रहा हूं दिस वन की फीलिंग्स, ठीक है। दिस वन इज क्यूनोइड एंड दिस वन इज बेंजोइड। समझना मेरी बात को, क्लियर। डायग्राम सभी बताऊंगा। मैंने कहा पहला पॉइंट ये क्या कहती थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी अलग है। ये थ्योरी अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती, वो थ्योरी अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती, इसका उसका कोई लिंक आपस में नहीं है, क्लियर। ये अपने हिसाब से कहती है। ये पहला पॉइंट इसने कहा कि इंडिकेटर का जो अनआयोनाइज पार्ट होता है यानी अनआयनित भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? बेंजोइड। एंड जो आयोनाइज पार्ट होता है उसे क्यूनोइड कहते हैं, क्लियर। फिर ये क्या कहता है कि जो सूचक है, आपसे मैं कह रहा हूं सूचक, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं रंग परिवर्तित, आपसे मैं कह रहा हूं तभी आपसे मैं कहूं करता है जब आपसे मैं कह रहा हूं बेंजोइड, आपसे मैं कहूं बेंजोइड बोलो क्यूनोइड में परिवर्तित होता है। बेंजोइड क्विनोइड आपसे मैं कह रहा हूं में आपसे मैं कह रहा हूं क्या होता है? परिवर्तित आपसे मैं कह रहा हूं होता है, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये भी क्या कहता है कि जब आयनाइज पार्ट ज्यादा होगा अनआयनाइज तभी बोलो रंग परिवर्तन होगा। और बोलो समझे समझे। इसने क्या कहा कि सूचक रंग परिवर्तित तभी करता है जब बेनोइड बोलो क्यूनोइड में
परिवर्तित होता है। क्लियर? अब आप समझो, देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा एग्जाम्पल, ठीक है, समझो। मैंने कहा यहां पर ये सपोजेड मैंने लिखा फिनोप्थलीन, ये क्या लिखा? फिनोप्थलीन। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं फिनोप्थलीन जो है वो आपसे मैं कह रहा हूं पीएच माइनस और H प्लस में ब्रेक हुआ, इसको मैं क्या बोलता हूं? बोलो बेंजोइड बोलता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं? बोलो क्विनोइड बोलता हूं, ठीक है। अभी जो मैंने इतना सा लिखा है उसी को मैं रियल डायग्राम बना के बताता हूं कि एक्चुअली फिनोप्थलीन कैसा होता है, बात समझना। ओके, आपको कुछ भी ये याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे आपका लॉजिक माइंड में बहुत अच्छे से बिठाना है, उसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, बात समझना, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं ये रियल डायग्राम है किसका? बोलो फिनोप्थलीन का। किसका डायग्राम है? फिनोप्थलीन का। अब मैंने कहा कि इसको देख के पता चलता है ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। बोलो ऑर्गेनिक। बात प्रूव हो गई कि वास्तव में ऑर्गेनिक होते हैं। अच्छा मुझे बताओ ये कौन है? बोलो एसिड है और H प्लस रिलीज होंगे। मुझे बताओ वीक एसिड है। इसका मतलब यह भी प्रूव हो गया कि जो आपसे मेरे को जो इंडिकेटर होते हैं वो ऑर्गेनिक वीक एसिड या ऑर्गेनिक वीक बेस होते हैं। बोलो बात समझ में? तो इसका मतलब कभी भी इनऑर्गेनिक तो करना ही नहीं है। बोलो बात समझ में? अब आपसे मैंने कहा कि सपोज इट ये यही बेंजोइड है। बोलो जो ये इतना बड़ा है इसको मैं प्यार से HPH लिखता हूं, और बोलो समझे नहीं समझे? ओके, अब आपसे मैंने कहा कि ये बेंजोइड जब क्यूनोइड में बदलेगा, बात समझ में? तो मैंने कहा ये बेंजोइड फॉर्म है। अब यहां पर समझना ये H रिलीज होगा, यहां पर लोन पेयर है। आपसे मैं कहूं ये यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे, बात समझना मेरी। ओके, आपसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और मैंने कहा कि ये आपका कहा जाएगा? यहां जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बनाना चाह रहा हूं देखना। आपसे मैं कह रहा हूं अगर ऐसा होगा तो आपसे मैं कह रहा हूं दिस वन, ठीक है, बोलो दिस वन। आपसे मैं कह रहा हूं दिस वन, ठीक है। आपसे मैं कहूं सी, ठीक है। यहां पर मैंने किया, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो दिस वन, ठीक है, समझना मेरी बात को, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं ये मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, ये तो आपका ऐसे। क्लियर? और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और माइनस, और ये जो H प्लस रिलीज हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ जो है वही बोलो मेरा क्या है? पीएच माइनस है। बताओ ये क्यूनोइड फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो बेंजोइड हुआ, ये क्यूनोइड हुआ। बोलो बात समझ में? तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि इसमें वापस आ जाओ यहाँ पर। ये पहला पॉइंट क्या कहता है कि इंडिकेटर का नॉन आयोनाइज पार्ट बेंजोइड और आयोनाइज पार्ट क्यूनोइड होता है। समझ में आ रहा? बोलो ये नॉन आयोनाइज पार्ट है, इसको क्या बोला? बेंजोइड। और ये आयोनाइज पार्ट है, इसको क्या बोला? क्यूनोइड। बोलो बात समझ में? और इसने कहा कि आपसे मैं कह रहा हूं कि सूचक रंग परिवर्तन तभी करता है जब बेंजोइड क्यूनोइड में बदलता है। बोलो बात समझ में आई? आप मुझे एक बात बताओ कि अम्लीय सूचक है, अगर मैं इसको सारे विलेन में डालूंगा तो OH माइनस को अटैक करके H प्लस रिलीज होगा, बेंजोइड क्यूनोइड में बदलेगा, रंग परिवर्तित होगा। और बोलो समझे समझे? अम्लीय में डालूंगा तो बोलो आपसे मैं कहूँ H प्लस रिलीज ही नहीं होगा, और तो बेंजोइड बेंजोइड ही रहेगा। अरे बोलो समझे समझे? बोलो मतलब वो थोड़ी अपने अकॉर्डिंग समझाती है, ये थोड़ी अपने अकॉर्डिंग समझाती है कि क्यों इंडिकेटर्स को अपने नेचर से विपरीत विलियन में ही डाला जाता है। बोलो आई थिंक मैं दो थ्योरी से आपको प्रूव कर चुका हूं। बोलो बात समझ में? ये थ्योरी अपने अकॉर्डिंग बताती है, वो थ्योरी अपने अकॉर्डिंग। रिजल्ट तो सेम ही कहेंगे, और रिजल्ट तो सेम ही करेंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नोट कर लिया जाए।
आई थिंक आपको थोड़ी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बोलो ठीक है। आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? ये केवल और केवल समझने के लिए, बाकी आपका काम तो देखो मैंने यहां पर ही बता दिया। इधर देखो, दिस वन इज बेंजोइड एंड दिस वन इज क्यूनोइड। बोलो बात समझ में आए? ओके, समझ में बोलो ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूं, यहां पर मैंने आपसे कहा कि हमने दोनों थ्योरीज को भी जाना, और थ्योरी को जाना तो हमें इंडिकेटर के बारे में और अच्छे से चीजें पता चली। बात समझ में आए बोलो? ओके, आगे क्या बता रहा हूं देखो। हटा दो ये, बोलो बात समझ में आए? ठीक है, बेंजोइड क्यूनोइड समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि क्या बताने जा रहा हूं। मैंने कहा यहां पर सूचक की पीएच ऑफ इंडिकेटर, पीएच ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। सूचक की पीएच बताने जा रहा हूं, बात समझ। मैंने कहा दो तरह के सूचक होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक। तो यहां पर मैंने कहा, एक आपसे मैं कह रहा हूं, क्या लिखा मैंने बोलो? अम्लीय सूचक, ठीक है। एक मैंने कहा कौन सा होता है? क्षारीय सूचक, ठीक है। अच्छा, अम्लीय सूचक होगा उसमें H+ होगा तो पीएच आएगी, क्षारीय सूचक होगा तो OH- की पीओएच आएगी। उसका पीएच निकालना है तो पीओएच आने के बाद 14 में से लेस कर देंगे। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? तो इनकी पीएच के फॉर्मूले बिल्कुल आपसे बफर जैसे हैं। कैसे? पीएच इज इक्वल टू PKI प्लस log, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा आयनिक भाग, आपसे मैं कहूं डिवाइड बाय अनआयनिक भाग, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं, ये मैंने लिखा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं आयनिक भाग, और ये क्या है? अनआयनिक भाग। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं ये PKI क्या है? मतलब आपसे मैं को आई मतलब इंडिकेटर के, यानी इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अभी मैंने बोला इंडिकेटर वीक एसिड वीक बेस होंगे। एक और प्रूफ मिल गया कि आपसे मैं को डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका होता है? जो वीक होते हैं। बोलो हर एंगल से समझ में आना चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा KI क्या है, तो आप कहोगे सूचक। आपसे मैं कह रहा हूं का, बोलो वियोजन। आपसे मैं कह रहा हूं स्थिरांक, ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूं, यानी मेरे कहने का मतलब डिसोसिएशन, आपसे मैं कह रहा हूं डिसोसिएशन, मैंने कहा कांस्टेंट, ठीक है। बोलो कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं इंडिकेटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे मैं कह रहा हूं, ये मैंने समझ में आया बोलो। और इन जनरल हम बोलो वीक एसिड का Ka लिखते हैं, लेकिन यहां पर वीक एसिड इंडिकेटर है तो KI
लिखा है। बोलो बात समझ में है? ओके, अगर मुझे के आई मिल जाए तो पी के आई निकालना आता है कि नहीं आता? बोलो। अरे बहुत अच्छे से सिखाया मैंने आपको। मुझे एक बात बताओ, आपको अगर बोलो आपसे फिनोल्फ्थालीन ये अनआयनाइज्ड पार्ट और आयनाइज्ड पार्ट अनआयनाइज्ड की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए और के आई मिल जाए तो आप ये पीएच निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? बोलो। बोलो बात समझ में? अच्छा, मैंने कहा इसका बनाना है, बताओ इसका पहले फॉर्मूला किसका होगा? पीओएच का होगा। बोलो क्या करूंगा? पीकेआई प्लस लोग, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने लिखा एमई प्लस और एमईओएच, ठीक है। मैं चाहूं तो यहां पर बोलो आयनिज भाग और अनआयनिज भाग भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने कहा यार जो फेमस है उसको फेमस कर देता हूं। कौन फेमस है? बोलो। और मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज का आयनिज भाग क्या होता है? एमई प्लस, और अनआयनाइज्ड पार्ट क्या होता है? एमईओएच। तो मैंने कहा यार वो लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया बोलो पीएच माइनस और एचपीएच, समझ गए? बोलो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगेन के आई क्या होगा? बोलो वही इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट। बोलो बात समझ में? नोट करोगे? बात समझ में आई? बोलो ये दोनों फॉर्मूले कैसे है प्रूव करूं या समझ के? बोलो बाकी दो एक एक मिनट में प्रूव कर सकता हूं मैं। बोलो बात समझ रहे? इन दोनों को कैसे आए? क्लियर? एक को बता दो, दूसरा समझ जाओगे? बोलो केवल बैकअप के लिए यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं उसको बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। मतलब ये दो फॉर्मूले लिखे, मैंने कहा फीलिंग स्लो किसके जैसी? बफर जैसी। और बोलो समझे? समझे? बाकी आते कैसे मैं आपको बताता हूं, इधर ध्यान देना। एक को बता देता हूं। अच्छा, इसमें अगर पीएच पूछेंगे तो क्या करेंगे? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बात समझना। मैं एक को बता रहा हूं वो फॉर्मूला कैसे आया, बात समझना। आज से मैं कह रहा हूं HPH बोलो होगा तो H प्लस और पीएच माइनस, समझ रहे? बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अब कौन है? ये सब आपके माइंड में बैठा? बोलो। और बोलो एक मैंने बताया ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं के डिसोसिएशन कांस्टेंट कर सकता हूं? और बोलो आरएनएस परमिशन देता है कि आप कभी भी बिंदास लो मास सेक्शन लगाओ। बताओ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बोलो बात समझ में? वीक है तो मैंने कहा चलो ये H प्लस किया, ये पीएच माइनस किया, ठीक है। केवल आपको और फंडा क्लियर करने के लिए मैं चीजें बता रहा हूं। आपसे मैंने कहा ठीक है, और HPH किया, क्लियर। तो मैंने कहा यार मुझे पीएच का फॉर्मूला बनाना है तो H प्लस को एक तरफ लाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ ले, बाकी उधर ले जाऊं, ठीक है। तो मैंने कहा ये H प्लस, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर क्या हो गया? के आई मल्टीप्लाई मैंने देखा HPH और डिवाइड बाय क्या आ गया? बोलो पीएच माइनस। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस या दो? अच्छा मुझे मैथ्स कहता है कि ऐसे अगर कोई बराबर ऐसे हो तो इधर और इधर सेम छेड़छाड़ कर सकते हो। मैंने कहा चलो करता हूं। मैं यहां पर माइनस लॉग इधर करता हूं और मैंने कहा माइनस लॉग इधर करता हूं। मुझे एक बात को समझना, आपसे मैं कह रहा हूं दोनों बोलो जो मैंने किया है बोलो वो मैं कर सकता हूं। आपसे मैं कह रहा हूं ये के आई और आपसे मैं कहूं HPH और आपसे मैं कहूं H, ठीक है। मुझे एक बात बताना, ये और ये हटा दूं वापस तो पहले वाला आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बोलो इतनी बात समझ में? आगे बढ़ना। आपसे मुझे बताओ इसको पीएच लिख सकता हूं और माइनस लॉग H प्लस का मतलब क्या होता है? पीएच, क्लियर। अच्छा मैंने कहा यार आपसे मैं कहूं ये मुझे सोल्व करना है, ये बोलो मुझे आपसे मैं कह रहा हूं ये A इंटू बी वाला लग रहा है। तो मैंने कहा चलो ये माइनस को तो बाहर रहने देता हूं, एक कर देता हूं लोग के आई और बोलो एक मैं कर देता हूं लोग HPH और मैंने कहा पीएच माइनस, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इतना समझ में आया? बोलो आपको। अच्छा फिर मैंने क्या देखा कि आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यार मैं इस माइनस को अब अंदर ले जाता हूं, बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। अंदर लेके गया, माइनस लोग के आई माइनस लोग आपसे मैं कह रहा हूं HPH और आपसे मैं कह रहा हूं पीएच माइनस, क्लियर। फिर मैंने कहा यार इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं? पीकेआई लिख सकता हूं। और याद करो, बोलो लिख सकता हूं माइनस लोग के आई को मैं पीकेआई लिख सकता हूं। अच्छा
फिर मैंने कहा यार ये माइनस लोग आपसे मेरे को HPH, आपसे मैं कह रहा हूं पीएच माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये PKI करूं, यहां प्लस करूंगा तो ये उल्टा हो जाएंगे। याद करो मैंने बताया था कि लोग A अपॉन बी को माइनस बी अपॉन ए कर सकते हैं, माइनस लोग बी A अपॉन बी है तो बोलो उसको लोग, अरे समझ में आया बोलो। तो बताओ या प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा लोग आपसे मैं PH माइनस और यहां पर क्या हो जाएगा HPH। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखा हो, बोलो बात समझ में आई, बोलो समझे कि नहीं समझे। ये केवल और केवल आपको विश्वास दिलाने के लिए कि जो मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं वो बिल्कुल सही है, बोलो बात समझ में। बाकी आपको ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपटीशन में रिजल्ट से मतलब होता है। ये चीज आप वैसे समझ में भी आया होगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा पीएच पढ़ा है। और बोलो समझे नहीं समझे, बोलो मेरी बात समझ, आई थिंक समझ में आया बोलो आपको पूरा अच्छे से। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे 4 ऑप्शन कि आपसे मैं कह रहा हूं कि एक एसिडिक आपका इंडिकेटर है, उसका आयनाइज पार्ट X है, नॉन आयनाइज पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन Y है, बोलो बात समझना, और आपसे मेरे को उसका KI इतना है तो पीएच क्या फॉर्मूला होगा, और कर सकता हूं मैं, बोलो मेरी बात समझ में। अच्छा आपको यह भी पता चला कि अगर मैं 4 ऑप्शन दूं और आपसे मेरे को यहां प्लस दूं, इसको ऊपर दूं, इसको नीचे दूं, तो क्या टिक कर दोगे क्या, बोलो, और बोलो समझे समझे। इसका रूप भी पता चला कि अगर मैं इसी को ये भी लिख सकता था, यहां माइनस करूं तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। नजर थोड़ी तेज हुई कि नहीं हुई, और बोलो समझे समझे। अदरवाइज तो क्या होता है, ये फॉर्मूले ही रटते, बोलो आपको मैंने बताया तो कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला। ये सीखने को मिला कि अगर मुझे कोई एसिडिक इंडिकेटर का पीएच का सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन दे और आपसे मैं कहूं मुझे एक ऑप्शन के अंदर ये प्लस वाला दे, एक ऑप्शन में माइनस वाला दे, तो मैं जरूर देखूंगा कि प्लस वाले के अंदर ऊपर क्या आना चाहिए, अनआयनाइज पार्ट, नीचे क्या आना चाहिए, आप ऊपर क्या आना चाहिए आयनाइज पार्ट, नीचे क्या आना चाहिए अनआयनाइज पार्ट। अगर उल्टा है तो वो सही नहीं होगा। और बोलो समझे समझे। आई थिंक आप बहुत बेटर समझ गए होंगे, क्लियर, नोट करोगे इसको। जैसा इसको किया वैसा उसको भी कर सकते थे, बोलो बात समझ में, उसमें पीओएच आएगा, ठीक है। ये जो भी मैंने किया समझ में आया, बोलो बात समझ में। ओके, एक बार देखना फिर कभी नहीं देखना। मैं जो भी ऐसे साइड में बताता हूं उसका मतलब समझ में आया, बोलो एक बार देखना फिर कभी नहीं देखना, बिकॉज हमारे काम की चीज तो ये है, बोलो बात समझ में। कंपटीशन में तो ये चीज आपके काम आएगी, बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। आई थिंक समझ में आया, बोलो। अब मैं क्या बता रहा हूं सुनो। मैंने इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले बेसिक बताया, एसिड बेसिक इंडिकेटर, नॉर्मल कलर क्या, अपोजिट सॉल्यूशन में कलर क्या। फिर मैंने 2 थ्योरी के बारे में बताया, दोनों थ्योरी को अच्छे से समझाया। फिर मैंने पीएच के बारे में बताया। एक्चुअली इंडिकेटर में 4 चीजें होती जिनमें से किसी एक सेगमेंट में से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो चौथा सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने का, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे मेरे तरीके से तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ ना। और उस चौथे सेक्शन से बोलो पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी 4 में से किसी भी पूछ सकते हैं। आई थिंक अभी तक समझ में आया, बोलो आपको नंबर आपको आगे बताता हूं, ठीक है, समझना। ये हटा दूं मैं, बोलो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे क्या वो ऑप्शन बना सकता है, कैसे मिस्टेक करा सकता है, वो आपको पता चल गया होगा, क्लियर। रटना नहीं है कि मतलब प्लस मतलब प्लस ही, और बोलो समझे समझे। प्लस कब, जब पीएच के अंदर ऊपर क्या हो, बोलो आयनाइज पार्ट, नीचे क्या हो अनआयनाइज पार्ट। अगर उल्टा दे रखा हो तो प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा, बोलो बस वो हमें यहां से पता चला, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं हटा दूं। अब जो चीज मैं इसके बारे में बता रहा हूं वो मैं स्पेशल नोट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है।
देखो, फिर वापस आप 5 से 10 मिनट इधर ध्यान देना। मैंने कहा स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में क्या लिख रहा हूं? इधर लिख रहा हूं सूचक का नाम, ठीक है, नेम ऑफ इंडिकेटर। यहां पर आप, यहां जितने भी सूचक है उनके नाम लिख रहा हूं। यहां पर लिख रहा हूं मैं अम्लीय विलयन में रंग, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर? इधर क्या बता रहा हूं? क्षारीय विलयन में रंग, मतलब कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, बाद में नोट करना। मैं कैसे आपको बता रहा हूं उसको समझो। मैंने आपसे कहा नंबर 1, आपसे मैंने लिखा सपोजेट MEOH। बताओ MEOH कौन है? आप कहोगे मैथिल ऑरेंज, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। इधर ध्यान देना, क्या लिखा मैंने, बोलो मैथिल ऑरेंज, ठीक है। मुझे ये तो पता है ये सारे सूचक है, फीलिंग्स आ जाती है। बोलो बात समझ में? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसका अम्लीय विलयन में रंग कैसा होगा? ऑरेंज। ऐसे लिख दो चलेगा? इसमें कैसा होगा? येलो, क्योंकि मैंने आपको पहले बेस बना दिया था। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं नंबर 2, मैंने लिखा यहां पर मैथिल रेड। क्या लिखा मैंने? बोलो मैथिल रेड, ठीक है, मैथिल रेड। समझना मेरी बात को। यह भी कैसा है? सारे बेसिक इंडिकेटर है। आप मुझे बताओ कि अम्लीय माध्यम में इसका रंग की बात करूं तो कैसा होता है? बोलो आपसे मेरे को रेड। कैसे पता चला? मैंने एक फंडा बताया आपको। अरे बोलो बताया। अच्छा, मैंने कहा ये कैसा होता है? येलो। बात समझना, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर, आपसे मैं कह रहा हूं, यहां पर लिखा मैंने फिनोल, आपसे मैं रेड। क्या लिखा? फिनोल रेड। क्या लिखा मैंने? बोलो फिनोल रेड, ठीक है, यानी ये मैंने लिखा फिनोल रेड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इतना तो इंडिकेट बनता ही है कि यार फिनोल रेड मतलब ये अम्लीय ही होगा। अरे फिनोल 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 नाम सुना, बोलो समझे? अच्छा, मुझे बताओ कि फिनोल रेड की बात करूं तो मुझे बताओ इसका रेड कलर किसमें होगा? मैंने कहा पहले इधर निपटा देता हूं, कर दिया। बोलो, और इधर कैसा होता है? येलो होता है। बात समझने, समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं? बोलो, सेटिंग बिठा रहा हूं, समझना भाई। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा सबका प्यारा कौन बचा? बोलो फिनोक्सलीन। बोलो अम्लीय में कैसा होता है? रंगहीन। बताया बोले कलरलेस। और इतर कैसा होता है? बोलो, वो तो भूल ही नहीं सकते, कैसा होता है? गुलाबी। आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब 4 जो इंडिकेटर है उन सब के मैंने अम्लीय और क्षारीय माध्यम में कलर बता दिए। बताओ ज्यादा रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्लियर? अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या, इधर देखो, ये तो स्पेशल नोट मेरा 1 हो गया। क्लियर? स्पेशल नोट नंबर 2, मैंने कहा कि इंडिकेटर का यूज किया जाता है लवणों के विलयन का नेचर देखने के लिए। बोलो किसका नेचर देखने के लिए? क्यों? क्योंकि अम्ल का क्या नेचर देखूंगा? अम्ल का विलयन तो अम्लीय होगा। समझना मेरी बात को। सार का क्या नेचर देखूंगा? सार का विलयन तो सार ही होगा। और नेचर तो किसका पता करना पड़ता है? लवण का करना पड़ता है। बोलो बात समझ में? तो मैंने यहां पर लिखा टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, लवण का। आपसे मैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी आपसे मैं कहूं लवण के विलयन, आपसे मैं करूं का प्रकार, ठीक है, यानी मैंने कहा वो तो 4 ही है। बोलो दुनिया में पैदा ही कितने हुए? बोलो 4। एक कौन सा? बोलो SASB सॉल्ट। समझे? बोलो। एक मैंने कहा यहां पर, आपसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैंने कहा कि SAWB सॉल्ट। एक मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं WA, बोलो SB सॉल्ट। और मैंने कहा एक WAWB सॉल्ट। और 4 के अलावा 5 पैदा नहीं हुआ। तो मैं क्यों कहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई बच ही नहीं रहा। अगर मैं आपको 2 का बता दूं, मेरी बात को समझना, 4 के अलावा 5 कोई सॉल्ट पैदा हुआ है क्या? बोलो हुआ ही नहीं है। अगर हम चारों का जान लेंगे तो फिर बाहर आ ही नहीं सकता। समझना मेरी बात को। फिर मैं यहां पर बता रहा हूं, बोलो सूचक का एग्जाम्पल, कि भाई मुझे, आपसे मैं कह रहा हूं कि इसमें कौन सा सूचक बोलो रहेगा, ठीक है, उदाहरण, ठीक है। ये जितनी बातें बता रहा हूं सब प्रैक्टिकल होती है,
मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लवण विलयन के अंदर कोई सा भी इंडिकेटर डालो चल जाएगा। यानी यहां पर मैं क्या कहूंगा, एनीवन। बोलो बात समझ में? मेथिल ऑरेंज हो, फिनोप्थिलीन हो, फिनोल रेड हो, एवरीवन, कोई भी हो, सब चलेगा। तो यहां पर मैं लिख दूं, आपसे मैं कहूं सब, और ऐसे लिखूं सब सूचक चलेंगे। और समझ के बोलो, मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, एनीवन, कोई भी हो चलेगा। बात समझ में? ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको बोला गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाएगा। ऑप्शन दिया, एक मेथिल ऑरेंज, एक दिया आपको फिनोल रेड, एक दिया फिनोप्थिलीन, एक दिया ऑल। क्या आंसर होगा? ऑल। समझ लो मेरी बात को? भाई ये जो चार्ट बता रहा हूं कैसे काम आएगा, समझ में आया? ओके। फिर मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। मन में आया यार इस सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा एसिडिक। और कौन होगा? एसिडिक होगा, तो मैं इंडिकेटर कैसा बनाऊंगा? बेसिक। तो मैंने कहा यार इसमें मैं MEOH मिला दूं, या मैंने कहा मेथिल रेड मिला दूं, कोई भी मिलाऊं चलेगा। समझ में आई मेरी बात? यस या नो? मैंने कहा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। मैंने कहा यार नेचर कैसा होगा? और बेसिक होगा। नेचर कैसा होगा? तो मैं इंडिकेटर कौन सा चूज करूंगा? एसिडिक। तो मैंने कहा यहां पर मैंने लिख दिया फिनोप्थिलीन। बस फिनोल रेड भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये सबसे बेस्ट होता है। बोलो बात समझ में? फिर मैंने कहा वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, तो इसके लिए कौन होता है? बोलो फिनोल रेड होता है। बात समझना, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंटली बताया। अब आपसे मैं करूं, ये जैसे सब कुछ मैंने बता दिया। एग्जाम में एक बार कैसा क्वेश्चन आया LA 2016 के अंदर, समझना। यहां पर दिया आपको कि निम्न, आपसे मैं करूं लवणों के विलयनों, आपसे विलयन तथा आपसे मैं कहूं सूचक, ठीक है, सूचक आपसे मैं कह रहा हूं का कौन सा जोड़ा, ये जोड़ा समझते हो? ओके, वेरी गुड। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बोलो बात समझ में? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्लियर? ऑप्शन देखना ABC और D। बात समझना। एक दिया SASB, आपसे मैं करूं सॉल्ट, यहां पर सूचक है। बात समझ में? ये लिखा हुआ MEOH। बात समझ में? ये जोड़ा है। दूसरा आपसे मैं कह रहा हूं WASB, आपसे मैं कहूं सॉल्ट, यहां पर दे रखा है HPH। बोलो बात समझ में? ये एक जोड़ा है, ठीक है। एक दिया आपसे मैं कह रहा हूं कि बोलो SAWB सॉल्ट, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर दे रखा है, ये दे रखा है। बोलो बात समझ में? और एक दे रखा है आपसे मैं करूं WA, आपसे मैं को WB सॉल्ट, और यहां पर दे रखा आपका मैं कह रहा हूं बोलो मेथिल, आपसे मैं को रेड। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बोलो D। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और बोलो समझे ही समझे? मतलब अगर मैंने आपको जो बताया, अगर उसको ध्यान रखो तो आपका कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अम्ल सार अनुपापन इंडिकेटर और सारे चीजें मैंने बताई। समझ में आया? बोलो। और समझे? ये जो मैं बता रहा हूं वो पूरे एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं कि देखा गया कि कौन सा बेस्ट रहेगा। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो इसका मतलब हुआ कि हमें एक्चुअली याद ही तो यही रखना है। अरे मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहूं याद ही तो यही रखना है, बोलो 3 में तो वैसे ही पता चल रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो जब उसने क्वेश्चन दिया तो उसने बताओ किसमें जोड़ा गलत बना के बताया, समझ में आया? कि उसको पता है कि एक ही तो चीज है जो स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में? इसमें बोले इसकी जगह कुछ भी रख देता तो भी चलेगा। मैं क्वेश्चन बनाने वाले ने कैसे बनाया समझ में आया? उसको पता है कि एक ही तो चीज है जो स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, वो अगर याद नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। और बोलो यहां पर मैंने ये लिखा, क्या मैं यहां पर बोलो फिनोल रेड मेथिल रेड लिख देता तो भी चलेगा? और मैं यहाँ फिर, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो ये क्वेश्चन आया था और आपसे मेरे को आई थिंक आपको बहुत अच्छे से इंडिकेटर समझ में आ गए होंगे। और इंडिकेटर को मैंने कैसे पढ़ाया, रिवाइज जब भी करो दिमाग में रखो, सर ने 4 चीजें बताई है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडिकेटर और उनका फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज का जनरल कलर और अपोजिट में कलर कैसा। दूसरा, आपको दोनों तरह की थ्योरी पता होनी चाहिए, एक ऑस्टवाल्ड थ्योरी और एक बेंजोइड क्यूनॉइड थ्योरी। उन थ्योरी में क्या बताया, कैसे क्या बताया। तीसरा,
सर ने इंडिकेटर की पीएच का बताया, और चौथा आपसे मैं कहूं इंडिकेटर उनके एसिडिक और बेसिक में कलर क्या होते हैं और किस सॉल्ट के अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात समझ में आए बोलो ओके।